नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इन दिनों युवा पीढ़ी में शॉर्टकट तरीके से असीम पैसा कमाने का भूत सवार है। इस दौरान किसी भी तरीके का गलत काम करने से कोई भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप युवा पीढ़ी अपराध की दुनिया में शामिल होती जा रही है। सोमवार को गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा और साइबर डीएसपी संदीप सुमन ने साइबर अपराध में संलिप्त 9 छात्रों को गिरफ्तार करने के बाद चिंता व्यक्त की। सभी अपराधी साइंस फाइनल ईयर के छात्र हैं और शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने के लिए साइबर अपराधी बन गए। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी और साइबर डीएसपी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मकसद सिर्फ जिले को साइबर क्राइम से मुक्त करना नहीं, बल्कि पढ़े लिखे युवाओं को अपराध के रास्ते में जाने से रोकना भी है। आगे जानकारी देते हुए बताया कि पचंबा थाना इलाके के बोड़ो में बलदेव यादव के घर पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक साथ 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताते चलें कि साइंस फाइनल ईयर के यह सभी छात्र बोड़ो में एक तरह से मिनी कॉल सेंटर चला रहे थे और अलग अलग ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के परिजनों को कॉल कर सरकारी योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। इतना ही नहीं, सारे अपराधी बिजली विभाग के अधिकारी बनकर भी कंज्यूमर को डराते और बिजली काटने की धमकी देकर ठगी करते थे। उसे सूचना मिल रही थी कि गिरिडीह पुलिस में जो है साइबर अपराधी फिर से सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि गिरिडीह पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में अभियान चला रही थी और इसके पूर्व भी कई लोगों को जेल भेजा जा चुका है। और इसी भी सूचना मिली कि शहर के ही आसपास कई साइबर क्रिमिनल जो है एक छोटा सा कॉल सेंटर खोल करके उससे गरीब और भोले भाले युवकों को ठग रहे हैं। इसी के आलोक में हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी साइबर कर रहे थे और उनकी पूरी टीम कर रही थी, जिसमें थाना प्रभारी साइबर और हमारी पूरी टीम थी। और लगभग 2 दिनों तक लगातार छापामारी करने के पश्चात 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उन गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा सारे जो है उनको स्वीकार किया गया है कि किस प्रकार से वो ठगी करते थे। और इस बार इनका ठगी करने का जो तरीका था वो वैसे लोगों को चिन्हित करते थे जो गर्भवती महिलाएं होती थी, उनको जो सरकारी लाभ दिलाने के नाम से, मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम से उनको प्रलोभन देते थे और उनसे ओटीपी वगैरह मंगवा करके उनकी ठगी करते थे। इसी प्रकार इसमें जो कॉल सेंटर चल रहा था उसमें दूसरा ठगी का इनका था कि जैसे आजकल लोग भयभीत हो जाते हैं बिजली के कनेक्शन कटने के को लेकर के, तो कई लोगों को जिसका बिजली बिल की बकाया राशि होती थी उसको किसी माध्यम से फ़ोन नंबर इकट्ठा करके उनको ये कहते थे कि आज आप अगर बिजली बिल नहीं जमा करते हैं तो कल से आपका लाइन काट दिया जाएगा। लोग झांसे में आ जाते थे और झांसे में आने के बाद उसको किसी तरह से अपना जो भी डिटेल्स है वो शेयर करते थे और उसके बाद उनसे ठगी कर ली जाती थी। यह कॉल सेंटर जिस प्रकार से चलाया जा रहा था उससे साइबर अपराधियों की आज की छापामारी के बाद एक तरह से पूरी तरह से उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है और लगातार गिरिडीह पुलिस साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तत्पर है और आने वाले समय में पूरी तरह से साइबर अपराधियों को जो है किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। ये पचंबा थाना के पीछे एक बोड़ो है और बोड़ो के आगे एक स्थान है, उसी जगह पर ये 7 लोग जो थे छोटा कॉल सेंटर चला रहे थे और लोगों से ठगी कर रहे थे। ये रिकॉर्ड्स का विषय है, चूँकि ये अनुसंधान में चीज़ें आएगी और अभी हम लोग का प्राथमिक उद्देश्य है कि ऐसे अभियुक्तों को भेज करके उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना और भविष्य में ऐसा आता है तो हम लोग साइबर अपराध को रोकने के लिए भी एक गिरिडीह पुलिस एक नया पहल शुरू करने जा रही है। हम लोगों ने एक होर्डिंग बनवाया है और होर्डिंग वह शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भी लगाए जाएंगे, जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, इसको लेकर के हम लोग शहर के चौक चौराहों पर पोस्टर्स लगाएंगे, फ्लेक्स लगाएंगे, ताकि आम लोग जो भी किसी भी परिस्थिति में इसका शिकार हो रहे हैं वो इसका शिकार ना हो पाएँ।